अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारे अजीज़ भाइयों, अपने ईमान को मुकम्मल करने के लिए 4 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये है कि 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि हर मोमिन की ये तमन्ना होती है कि हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए। हर मोमिन की फ़िक्र होती है कि हमारा ईमान किस तरीक़े से मुकम्मल होगा। आज मैं आप हजरात को वो 4 चीज़ें बताऊंगा जिससे हमारे ईमान में तकमील होगी। तो वो 4 चीज़ें क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने ईमान को मुकम्मल करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है। मन अहब्ब लिल्लाह, नंबर 1 पर क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मन अहब्ब लिल्लाह, कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। वमन अबग़द लिल्लाह, और अल्लाह ताला ही के लिए बुग़्ज़ रखो। फिर आपने फरमाया वमन आता लिल्लाह, जिसको भी आता करो तो अल्लाह ताला ही के लिए आता करो। वमनअ लिल्लाह, और अगर किसी को मना करो तो अल्लाह ताला के लिए ही मना करो। फ़क़द इस्तकमलल ईमान, जिसने इन 4 चीज़ों को अपने अंदर दाखिल कर लिया, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। अब इस हदीस को समझें। नंबर 1 पर तो ये है कि मन अहब्ब लिल्लाह, कि जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करो। तो इसका मतलब तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि हाँ, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह के नबी ने ईमान के एतबार से भाई का दर्जा दिया है तो उसके हुकूक़ हैं, उसको अदा करना, उसके जो है हुकूक़ को अदा करना, उनसे मोहब्बत करना। तो ये हम तो इस चीज़ को समझते हैं। अल-मुमिनूना मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। ये सारी चीज़ें, ये सारी हदीसें हमारे सामने हैं। तो हम ये तो समझते हैं कि हाँ, कि अल्लाह ताला के लिए अपने भाइयों से मोहब्बत करना, लेकिन अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुफ्र से और काफिरी से बचना, कुफ्र से बचना और कुफ्र वाले जितने भी काम हैं उन तमाम काम से अपने आप को बचाना अपने आप को उन तमाम कामों से, और शैतान से बचना, शैतान से मुहतात रहना, और शैतान से नफ़रत करना, शैतान से बुग़्ज़ रखना। ये है वमन अबग़द लिल्लाह, कि शैतान से बुग़्ज़ रखना। जाहिर सी बात है कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तो तुम भी शैतान को अपना दुश्मन बनाओ। अगर हम शैतान को अपना दुश्मन बनाते हैं तो इसका मतलब जो हम शैतान से नफ़रत करते हैं तो अल्लाह ताला के लिए नफ़रत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की शैतान के ऊपर लानत है। जब अल्लाह ताला के शैतान के ऊपर लानत है तो हम भी शैतान से जो दूरी इख्तियार करेंगे, शैतान को अपना दुश्मन बनाएंगे, तो अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखना होगा। और अल्लाह ताला के जितने भी दुश्मन हैं उनसे अपने आप को, हम भी उसको अपना दुश्मन समझें। तो ये है वमन अबग़द लिल्लाह, कि अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखना। शैतान से हमें दूरी अख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, बिल्कुल वाज़ेह दुश्मन है शैतान तुम्हारा। इसलिए शैतान से बचना हमारे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने जो है वादा भी लिया है तमाम इंसानों से, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्या हमने तुमसे वादा नहीं लिया था, क्या हमने तुमसे वादा नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत मत करना? अल्लाह ताबुदु शैतान, कि तुम शैतान की इबादत मत करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। व अनिअबुदूनी, व अनिअबुदूनी, और अगर तुम हमारी इबादत करोगे तो हादा सिरातुम मुस्तकीम, तो ये सीधा रास्ता है।
शैतान की इबादत करने के बजाय, शैतान के मानने के बजाय अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो यही वो सीधा रास्ता है जो हमें जन्नत की तरफ लेकर जाएगा, जो हमें अल्लाह ताला की रज़ा वाले कामों की तरफ लेकर जाएगा, जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। तो हमें अल्लाह ताला की इबादत करना है और शैतान को अपना दुश्मन बनाना है। जिस तरीके से शैतान हमारा दुश्मन है, इसी तरीके से हमारा नफ्स भी हमारा दुश्मन है। अपने नफ्स से अपने आप को बचाना, ये हमारा नफ्स बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि शैतान को शैतान बनाने वाला क्या है? वो नफ्स है। कि शैतान को जो शैतान बना तो कैसे बना? अपने नफ्स की ख्वाहिश की वजह से बना। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। शैतान ने अल्लाह ताला से फरमाया, अल्लाह ताला खलक़तनी मिन नार, मुझे आपने आग से बनाया है, व खलक़तहु मिन तीन, उसको आपने मिट्टी से बनाया है, और आग मिट्टी से ऊंचे दर्जे की है, तो मैं आदम को सजदा करूं, ये कैसे हो सकता है? तो उसका नफ्स तकब्बुर गुरूर की वजह से उस पर अल्लाह ताला की लानत हुई। इसलिए शैतान से बड़ा शैतान से बड़ा जो दुश्मन है वो हमारा अपना खुद का नफ्स है। इसलिए हमें अपने नफ्स के ख्वाहिशों पर अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारना है। अगर हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये नफ्स हमारा हमें जहन्नम की तरफ लेकर जाएगा। ये जो हमारा नफ्स है, हम इसकी परवरिश करते हैं, इसको सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं सारी चीज़ों का, और यही नफ्स हमारा जहन्नम की तरफ हमें लेकर जाएगा। अल्लाह ताला ने शैतान को कुरान शरीफ में छोटा दुश्मन बताया है, कमज़ोर दुश्मन बताया है, लेकिन जो नफ्स है, नफ्स को अल्लाह ताला ने बड़ा शैतान बताया है, बड़ा दुश्मन बताया है शैतान नफ्स को अल्लाह ताला ने, क्योंकि नफ्स जो है ये शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। अल्लाह ताला के इरशाद है, इन्ना कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, यकीनन शैतान जो है कमज़ोर, शैतान जो है कमज़ोर है। इन्ना कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, कि शैतान कमज़ोर दुश्मन है। और नफ्स के बारे में आप अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना कैदहुन्ना अज़ीम, कि नफ्स जो है कि बड़ा दुश्मन है। इसलिए अपने आप को नफ्स से बचाना, नफ्सानी ख्वाहिशात से बचाना, ताकि हम अल्लाह ताला की रज़ा वाले कामों को कर सकें। जाहिर सी बात है कि हज के कबूल होने के लिए रिमाय जिमार जो करते हैं हम, जो रमी मारते हैं, जो रमी करते हैं, जो शैतान को 3 दिन तक पत्थर मारते हैं, वो क्यों मारा जाता है? अल्लाह ताला हमसे ज़ाहिर के एतबार से भी ये देखना चाहते हैं कि तुम ये काम करके बताओ कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम शैतान को पत्थर मारो। कि हज के कबूल होने के लिए हम शैतान को पत्थर मारते हैं। वो पत्थर शैतान को क्यों मरवाए जाते हैं? इसलिए शैतान को पत्थर मरवाया जाता है ताकि ये बंदे इस चीज़ को जाहिर कर दे कि अल्लाह ताला हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करते। ये देखिए आपका हुक्म है कि अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखो, तो अल्लाह ताला आपकी वजह से हम शैतान को पत्थर मार रहे हैं और इस शैतान से हम बुग़्ज़ रख रहे हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं। ये इसकी अलामत होती है। अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत को अपनी हम पेश करते हैं, अपनी अलामत को, है ना, हम अल्लाह ताला के सामने बयान करते हैं, हम इजहार करते हैं अपनी मोहब्बत का अल्लाह ताला के सामने। इसलिए हम लोग पत्थर मारते हैं, और जो पत्थर मारने का जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। और जाहिर सी बात है, रमी जिमार के बाद दुआ भी कबूल होती है। रमी जिमार के बाद दुआ भी कबूल होती है। और जो लोग अपने नफ्स को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी को नहीं गुजारते, बल्कि अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत का वादा करके रखा है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत का वादा करा है। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जो लोग अपने रब से मिलने के लिए, वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, और जो लोग डरते हैं अपने रब के सामने खड़े होने के लिए, जो लोग उस दिन से डरते हैं कि जिस दिन हम अपने रब के सामने खड़े होंगे, वह नहा नफ्स अनिल हवा,
और अपनी ख्वाहिशात से रुकते हैं, ख्वाहिशात से बचते हैं, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो उनका ठिकाना जन्नत होगा। जो लोग अपने रब के सामने खड़े होने से डरते हैं कि अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है, अल्लाह ताला को जो अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब देना है, उस दिन से डरते हैं और अपनी ख्वाहिशात से बचते हैं, अपनी ख्वाहिशात से परहेज़ करते हैं, नाजायज़ कामों से रुकते हैं, वनहन नफ्स अनिल हवा, कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते बल्कि उससे बचते हैं, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि उनके लिए जन्नत ठिकाना है, जन्नत उनके लिए ठिकाना है। कि जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और शैतान को अपना दुश्मन बनाएंगे और अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखेंगे, तो इनके लिए जन्नत का, उनके लिए उनमें उनको जन्नत का ठिकाना अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, जन्नत में उनका मकाम होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से बशारत है। और जो भी कुछ हम किसी को हदिया वगैरह दें, वमन आता लिल्लाह, तो अल्लाह ताला के लिए दें। दुनियावी कोई गर्ज ना हो कि हम इनके लिए करेंगे तो ये हमारे लिए करेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी हम हदिया दें किसी को भी, अगर हम कुछ मदद करें तो वह अल्लाह ताला के लिए मदद करें कि इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला हमें आता फरमाएंगे। और जिसको हम मना करें तो अल्लाह ताला के लिए मना करें। ऐसा ना हो कि हम किसी की इस टाइप पे मदद करें और वो हमारी चीज़ों को नाजायज़ कामों के अंदर, खुराफात के अंदर वो इसराफ़ करे, वो खर्च करे। ऐसे लोगों को ना दें तो अल्लाह ताला के लिए नहीं दें, कि ऐसा ना हो कि गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो जाए। इसलिए 4 चीज़ें जिसके अंदर पाई जाएंगी तो उसको, उसका ईमान मुकम्मल होगा। अगर ये 4 चीज़ें हमारे अंदर नहीं पाई जाएंगी तो हमारा ईमान नाक़िस है, अधूरा है, वो मुकम्मल नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को अपने ईमान को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।